हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबशर सुबैस जी। आज की वीडियो का टाइटल है S-400 कभी बनाया भारत ने बाप, हमला मुक्त हुआ भारत। मतलब कोई भी हमला इंडिया पे मुक्त नहीं हो गया है। सकता। ऐसा हाँ। कोई डिफेंस सिस्टम भारत ने बनाया। पहले बिल्कुल। जानेंगे वीडियो, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। काउंट करते हैं 0 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के विस्तार को लेकर है, जिसके तहत अब भारत अपने कई बड़े शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट अब नियोमा एयरफील्ड के बाद अगले एयरबेस को अपग्रेड करने से जुड़ी है, जिससे भारत पूर्वी सीमा पर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा मजबूत कर सकता है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का विस्तार कर रहा है और मीडिया में आई लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी से इस बात को कंफर्मेशन मिल गई है कि भारत बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में एक नया रडार इंस्टॉलेशन स्थापित कर रहा है। भारत के आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु के उत्तर पूर्व में ये रडार इंस्टॉलेशन देखा गया, जहां पर भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता है, जहां भारत अपना सबसे एडवांस और लंबी दूरी तक ट्रैक करने में सक्षम स्वॉर्ड फिश रडार इंस्टॉल करेगा, जो 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पर कई ऐसी फैसिलिटी का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल को रख सकते हैं, जिससे दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक करने के बाद तुरंत उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि बेंगलुरु के पास बनाई जाने वाली इस फैसिलिटी में कई ऐसे सिस्टम भी होंगे, जिससे भारत द्वारा डेवलप किए जाने वाले नए रडार को टेस्ट किया जा सकेगा। और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जवानों की ट्रेनिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो भारत के लिए अच्छी बात है। बता दें कि ये नया रडार स्टेशन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर बेंगलुरु और हैदराबाद को परमाणु हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2 और बीएमडी फैसिलिटी मौजूद है, जो भारत के 2 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर दिल्ली और मुंबई की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का विस्तार कर रहा है, जिसके तहत हम हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता समेत कई दूसरे बड़े शहरों को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीएमडी सिस्टम को तैयार करेंगे, जिससे भारत की 140 करोड़ की जनता परमाणु हमले के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हो सकती है। बता दें कि फिलहाल भारत अपने बीएमडी प्रोग्राम को अपग्रेड भी कर रहा है, जिसके तहत हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण में भारत दुश्मन के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को खुद से 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर की दूरी पर ही नष्ट करने में सक्षम होगा, जो भारत के लिए काफी बड़ी क्षमता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन है, जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। वे हमेशा ही भारत के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनाकर रखते हैं, जिससे निपटने के लिए इस तरह की तैयारी भारत की जरूरत है। और यही कारण है कि भारत इजरायल के तर्ज पर अपनी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट भारत के एक दूसरे एयरबेस को लेकर है, जिसमें बड़े अपग्रेड की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये अपडेट एक ऐसे समय पर सामने आई जब हमने 24 घंटे पहले ही आपको बताया था कि भारत 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले नयोमा एयरबेस को अब बहुत जल्दी बनाकर पूरा कर देगा। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार असम के डिब्रूगढ़ में मौजूद भारत के चाबुआ एयरबेस को बड़ा अपग्रेड मिला है। इस एयरबेस में किए गए नए अपग्रेड को डिटेल से समझे तो सबसे पहले यहाँ पर हथियार रखने के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण किया गया, जहाँ पर मिसाइल और कई दूसरे म्यूनिशन रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इस एयरबेस के शेल्टर को अपग्रेड किया गया, जिससे एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर पर अगर कोई हमला होता है तो ये शेल्टर उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस एयरबेस के टैक्सीवे और नेविगेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया, जिससे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए उड़ान भरना और लैंड करना आसान हो जाएगा। साथ ही चाबुआ एयरबेस को एक नया रडार सिस्टम भी मिला। अगर समझने की कोशिश करें तो अपग्रेड की लिस्ट काफी लंबी है और इस एयरफोर्स स्टेशन को तेजी से अपग्रेड किया गया है। असम में होने की वजह से चीन सीमा से इसकी नजदीकी भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से भारत इस एयरबेस को इतनी तेजी के साथ अपग्रेड कर रहा है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री कैपेबिलिटी अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और रीजन में भारत के पास एयर सुपीरियरिटी भी आ चुकी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत चीन की तरफ से मिलने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने
मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है। 2023 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2900 करोड़ रुपए की कीमत से भारत के 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी में 90 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें से 26 लद्दाख में मौजूद है। इन सभी प्रोजेक्ट से भारत का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और हम चीन सीमा पर ज्यादा सरलता से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जो हमें भविष्य की चुनौतियों और सैन्य संघर्ष के लिए तैयार कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस बेमिसाल तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जो यार वीडियो खत्म। तो यार हम बोले नहीं है क्योंकि आप लोगों काफी लोग कहते हैं कि मतलब आपको सुनाई नहीं देते, तो इस तरह सही है, इस तरह ठीक है। हाँ। और हमें भी काफी चीजें इसमें समझ आई हैं। पहले हम बोलते रहते थे, हम खुद भी कर लेते थे, लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। पहला चीज है, भारत ने ऐसा रिडार किया कि आप भारत को हर चीज का पहले ही पता लग जाएगा क्या आ रहा है। दूसरी बात, बीएमडी पता क्या 1500 किलोमीटर रेंज है, 1500 किलोमीटर, और भाई फिलहाल बीएमडी 2 जगहों पे लगा हुआ है। बिल्कुल। और दिल्ली और मुंबई, आपको पता है रेंज कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल 5000 मैक्सिमम रेंज है और मिनिमम जो है 2000 किलोमीटर है। बीएमडी में मुख्तलिफ है, 300 रेंज, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500, मतलब मुख्तलिफ स्टेप वाइज ये बीएमडी बना है। तो तुम्हें पता है ये बहुत अलग लेवल है। अगर जब बन गया फिर देना, ये फुल जब बन गया ना भाई, मैं कहता हूँ दुनिया कोई डिफेंस सिस्टम भी ले आओ, एक भारत इंडिया का 1 इंच कोने पे भी जो है ना नहीं गिर सकता मिसाइल, उसको तबाह बर्बाद कर। और फिलहाल ये प्रोटेक्ट कर रहा है दिल्ली को और मुंबई को, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़े सिटीज और सबसे ज्यादा जीडीपी वाले सिटीज है। जैसे ही और भी इसकी बैटरियां आती जाएंगी और सिटीज में भारत का, देखो एकदम से नहीं बनता। देखो कोई देश भी इंडिया के 1 इंच को भी तबाह नहीं कर सकता। ये बन गया फुल रेड। भारत ने 400 बॉर्डर्स पे लगाए हुए हैं, आकाश लगाए, क्या कुछ। और रेडार कैसा है, ऐसा रेडार विकसित किया जो फौरन ही मतलब डिटेक्ट करता है। मैं कहता हूं स्टाइल से स्टाइल चीज को ये परमाणु तक मिसाइल आ रही हो उसको फौरन नष्ट कर देगा। और दूसरे नंबर पे भाई उधर एयरबेस बनाई है। भाई मुझे ये समझ नहीं आती, 2600 करोड़ 3500 करोड़ इंडिया एयरबेस बन रही है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस तरीके से पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया ने फुल सिक्योर किया ना, कि मतलब अब इतना ज्यादा सिक्योर कर लिया है कि इस तरफ से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है चाइना, तो इंडिया अब उस तरफ सारी बेसेस बना रहा है ताकि फौरन मदद की भी जरूरत पड़े तो फौरन एयरक्राफ्ट हर तरह का चीज पहुंच सके। मतलब ये इंडिया ने एक मैसेज चाइना को भी दिया है और एक लिहाज से पाकिस्तान को भी दिया है कि हम दोनों के लिए रेडी हैं, कुछ भी कर लो हम आप लोगों के लिए रेडी हैं। और गाइस आप क्या कहते हैं, मतलब हम यही स्टाइल रखेंगे, मतलब वीडियो के बीच में बोला ना करें, आखिर पे आपको सारा फिर हम भी एक्सप्लेन किया करें। और दूसरी बात, हमें भी इससे काफी अच्छी समझ आती है। तो क्या आप बोलते या फिर वही अपना पुराना स्टाइल जारी रखें जो मतलब बीच में बोलते थे। कुछ लोग यार उससे तंग आते थे, तो हमने सोचा इस तरह करते, लेकिन इस तरह काफी चीज समझ आई है। किया भाई, हमें समझ नहीं आती थोड़ा जो है। और दूसरी बात फिर भाई मुझे जो लगी भाई, भारत जिस तरह से अपने आप को मतलब एक मजबूत करता जा रहा है ना भाई, ये आने वाले वक्त में मैं कहता हूँ भारत को एक तरह से भारत में हमला करना नामुमकिन है। एक मैं बात बताऊं, जिस तरह रशिया है ना, इसराइल कह रहा हूँ, इजराइल है। इजराइल देखो छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसके अपने इर्द गिर्द उसके दुश्मन भरे पड़े हैं, हर कंट्री भरा पड़ा है, लेकिन उसने सबको ऐसा बांध के रखा हुआ है ना, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है उसको करना। सही बात। इसी तरह इंडिया बनता जा रहा है। आपका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार